दोपहर के लगभग 2 बजे का वक्त रहा होगा जब एक डिलीवरी बॉय एक घर की डोरबेल बजाता है। डोरबेल बजने पर घर के अंदर से एक महिला बाहर आती है और वो डिलीवरी बॉय एक पार्सल उस महिला के हाथ में थमा देता है। महिला पार्सल अपने हाथ में लेकर साइन करके जब घर के अंदर जाने लगती है, तब डिलीवरी बॉय उसे रोक लेता है और उसे कहता है, क्या मैडम, क्या आपके पति घर पर हैं? वो महिला उसे कहती है कि नहीं, मेरे पति घर पर नहीं हैं। वो डिलीवरी बॉय उस महिला से कहता है कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। वो महिला उस डिलीवरी बॉय को घर के अंदर आने के लिए कहती है। वो डिलीवरी बॉय उस महिला के पीछे पीछे उसके घर के अंदर चला जाता है। वो दोनों काफी समय तक घर के अंदर ही रहते हैं। दरअसल ये सिलसिला आज का नहीं बल्कि पिछले काफी लंबे समय से चलता आ रहा था। वो महिला, जो कि एक पुलिस वाले की पत्नी होती है, एक दिन अचानक उसका कत्ल हो जाता है। कत्ल होने के बाद पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है और मामले की जांच पड़ताल करती है, और जैसे ही पुलिस वाले कातिल तक पहुंचते हैं, तब कातिल पुलिस वालों से पूछ रहा था कि मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम लोग मेरे तक पहुंचे कैसे। दूसरी तरफ पुलिस वाले कातिल से पूछ रहे थे कि तुम हमें बताओ, तुमने उस महिला का कत्ल क्यों और किस लिए किया है। दोस्तों, जब आप ये कहानी सुनेंगे तब आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के ही जिला रायपुर में एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी पर मौजूद होता है जिसका नाम शिशुपाल होता है। ये वाकया है 6 मार्च 2024 का, जब शिशुपाल अपनी ड्यूटी पर होता है और अपने घर अपनी पत्नी को फोन करता है। लेकिन शिशुपाल के बार बार कॉल करने पर भी उसकी पत्नी उसका फोन नहीं उठा रही थी। शिशुपाल सोचता है कि हो सकता है मेरी पत्नी सो रही हो, इसीलिए मैं 1-2 घंटे इंतजार करता हूँ। मगर 1-2 घंटे इंतजार करने के बाद भी जब शिशुपाल अपनी पत्नी को फोन करता है, तब भी वो उसका फोन नहीं उठा रही थी। इसी वजह से शिशुपाल परेशान होकर अपने एक पड़ोसी को फोन करता है और उसे कहता है कि मेरे घर में जाकर देखो, मेरी पत्नी मेरा फोन नहीं उठा रही है। पड़ोसी शिशुपाल से कहता है कि हो सकता है तुम्हारी पत्नी कहीं गई हो, लेकिन शिशुपाल उसे कहता है कि मेरी पत्नी कहीं भी नहीं जाती, तुम एक बार मेरे घर जाकर देखो। और पड़ोसी जैसे ही शिशुपाल के घर पहुंचता है, तब देखता है कि घर के बाहर तो ताला लगा हुआ है, और पड़ोसी शिशुपाल को बताता है कि तुम्हारे घर के बाहर तो ताला लगा हुआ है, हो सकता है तुम्हारी पत्नी कहीं गई हो। लेकिन शिशुपाल उसे कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम एक बार मेरे घर के अंदर झांक कर तो देखो। और पड़ोसी जब खिड़की के जरिए शिशुपाल के घर के अंदर झांकता है, तब अंदर का नजारा देखकर पड़ोसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और पड़ोसी शिशुपाल को फोन करके बताता है कि तुम्हारे घर के आंगन में खून ही खून नजर आ रहा है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम जल्दी घर आ जाओ। शिशुपाल ये बात सुनकर पुलिस वालों को फोन कर देता है और वो पड़ोसी भी पुलिस वालों को फोन करके इस घटना की सूचना देता है। सूचना मिलते ही पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच जाती है, और जैसे ही ताला तोड़कर पुलिस वाले घर के अंदर दाखिल होते हैं, तब देखते हैं कि शिशुपाल की पत्नी जॉली की लाश अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। किसी ने तेजधार हथियार के साथ उसका कत्ल कर दिया था। जहां जहां भी पुलिस वालों की नजर जा रही थी, वहां वहां खून ही खून नजर आ रहा था। पुलिस वाले लाश को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात साफ हो जाती है कि जॉली के साथ बलात्कार करने के बाद कातिल ने उसका कत्ल कर दिया था। अब क्योंकि मामला एक पुलिस वाले से जुड़ा हुआ था, इसीलिए पुलिस वाले इस केस में कोई भी कोताही नहीं करना चाहते थे। पुलिस वाले जब मामले की जांच पड़ताल करते हैं, तब पुलिस वालों को सबसे पहला शक जॉली के पति शिशुपाल पर होता है। हालांकि शिशुपाल एक पुलिस वाला ही है, लेकिन तब भी पुलिस वालों को लग रहा था कि हो सकता है शिशुपाल ने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया हो। क्यों? क्योंकि इन दोनों की शादी को 12 साल हो चुके थे, और 12 साल होने के बाद भी इनके घर में कोई बच्चा नहीं था। इसी वजह से पुलिस वालों को लग रहा था कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से ही शिशुपाल ने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया होगा। इसीलिए पुलिस वाले जॉली और शिशुपाल की CDR निकालते हैं, लेकिन CDR में ये बात साफ हो जाती है
कि ना तो शिशुपाल का किसी के साथ कोई कनेक्शन था और ना ही उसकी पत्नी का। पुलिस वाले मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए थे। सीसीटीवी कैमरा भी खंगाले जाते हैं और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी कातिल पुलिस के हाथ में नहीं लग रहा था। देखते ही देखते इस घटना को 10 दिन बीत जाते हैं और तभी पुलिस के हाथ एक ऐसा सबूत लगता है और पुलिस वाले यूपी के बिदोई में पहुंचकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति का नाम होता है जय सिंह उर्फ राहुल। पुलिस वाले जब राहुल को गिरफ्तार करते हैं तब राहुल पुलिस वालों से ये पूछ रहा था कि मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम लोग मेरे तक कैसे पहुंचे। दूसरी तरफ पुलिस वाले राहुल से पूछ रहे थे कि पहले तुम हमें बताओ, तुमने उस महिला का कत्ल क्यों और किस लिए किया है। और तब कहीं जाकर राहुल एक ऐसी कहानी पुलिस वालों को सुनाता है जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं। राहुल कहता है कि आज से 4 साल पहले जब टिकटॉक का जमाना था तब मैं भी टिकटॉक पर अपनी वीडियो डालता था। दूसरी तरफ जॉली भी अपनी वीडियो टिकटॉक पर डाला करती थी। हालांकि जॉली रायपुर में रहती थी और राहुल मुंबई में नौकरी करता था। टिकटॉक के जरिए ही दोनों में दोस्ती हो जाती है। देखते ही देखते दोस्ती प्यार में बदल जाती है और एक दिन जॉली राहुल से कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम मेरे पास मिलने के लिए चले आओ। और राहुल मुंबई से जहाज की टिकट लेकर सीधा रायपुर पहुंच जाता है और रायपुर पहुंचने पर जॉली उसे कहती है कि अगर तुम ऐसे आओगे तो आसपास के लोगों को शक हो जाएगा। इसीलिए राहुल एक डिलीवरी बॉय की ड्रेस खरीद लेता है और डिलीवरी बॉय की ड्रेस पहनकर ही वो जॉली से मिलने के लिए उसके घर में चला जाता है। ये दोनों वहां पर संबंध भी बनाते हैं। अवैध संबंधों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है और जब भी जॉली का मन करता था तब वो राहुल को अपने पास मिलने के लिए बुला लिया करती थी और राहुल मुंबई से जहाज की टिकट लेकर सीधा रायपुर पहुंच जाता था। अब इसी बीच में तारीख आ जाती है 5 मार्च 2024 की, जब जॉली राहुल को मिलने के लिए बुलाती है और राहुल मुंबई से जहाज की टिकट लेकर रायपुर पहुंच जाता है। शाम के लगभग 6 बजे का वक्त रहा होगा जब राहुल जॉली के घर में एंट्री करता है। दोनों एक साथ काफी बातें करते हैं और संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद जॉली राहुल से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, लेकिन राहुल जॉली से कहता है कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं किसी भी कीमत पर अपने बच्चे और अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता। इस बात पर जॉली राहुल से कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ शादी करनी ही नहीं थी तो मेरी जिंदगी के साथ तुमने खिलवाड़ क्यों किया, मेरा शारीरिक शोषण क्यों किया, मेरे साथ संबंध भी क्यों बनाए। इन्हीं बातों को लेकर दोनों में बहस हो जाती है और जॉली राहुल को धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवा दूंगी और रेप केस में तुम पूरी जिंदगी ही जेल में सड़ते रहोगे। इसी बात को लेकर राहुल बौखला जाता है और बौखलाहट में आकर जॉली को धक्का दे देता है। धक्का लगने की वजह से जॉली फर्श पर गिर पड़ती है और बेसुध हो जाती है और राहुल वहीं से एक कैंची उठाता है और जॉली के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है, जिसकी वजह से घटनास्थल पर ही जॉली की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद राहुल को मुंबई जाना था, लेकिन लेट होने की वजह से उसकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। इसीलिए वो यूपी के बिदोई में अपने घर पर चला जाता है, लेकिन जल्दबाजी में राहुल मुंबई से रायपुर आने की जहाज की टिकट जॉली के घर में ही भूल जाता है और उसी टिकट के जरिए ही पुलिस राहुल तक पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम में आपने देखा कि कैसे एक महिला अवैध संबंधों के चलते अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठती है। हालांकि उसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, उसका पति भी उससे बहुत प्यार करता था, पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, कमी थी तो सिर्फ एक बच्चे की। इन दोनों की शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन तब भी जॉली के पास कोई बच्चा नहीं था। इसी वजह से आए दिन पति पत्नी में झगड़े चलते रहते थे और इन्हीं कारणों के चलते ही जॉली की दोस्ती राहुल के साथ हो जाती है। लेकिन जॉली को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर अवैध संबंधों का अंत कितना भयानक होगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।